अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। टीज़ी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। सभी को दिल में रखता हूँ, सभी को दोस्त बनाता हूँ, सभी को दिल में रखता हूँ, सभी को दोस्त बनाता हूँ। मुनाफिक बनकर मैं जनता से सियासत नहीं करता। आज हम बात करेंगे गुलबर्गा से बसवा कल्याण के बाय इलेक्शन में जेडीएस की कैंपेनिंग में आए हुए नासिर हुसैन उस्ताद से। सबसे पहले हम नासिर हुसैन उस्ताद का हमारे चैनल में इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू जी। उस्ताद साहब, आप बसवा कल्याण के बाई इलेक्शन में यसरब अली खादरी की कैंपेनिंग में आए हुए हैं। सबसे पहले हमारे बसवा कल्याण के मुसलमान ये जानना चाहेंगे कि हम यसरब अली खादरी को जेडीएस को वोट क्यों दें? अस्सलाम वालेकुम और आदाब। मैं बसवा कल्याण के अवाम से आपके ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि जनता दल सेकुलर एक सेकुलर जमात जो कर्नाटका के अंदर हुकूमत करते आई है और पिछले एक कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर थे और आज तमाम बाई इलेक्शंस के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत साबित कर रही है और कांग्रेस पार्टी टोटली फेलियर हो चुकी है। कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में कामयाब नहीं हुई। शिवाजी नगर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर अक़लियतों के बहुत ज़्यादा वोट है, वहाँ पर वो जीत गई। और एक स्पेशल बात, इन 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं दिया। बसवा कल्याण के इस कॉन्स्टिट्यूंसी में HD कुमार स्वामी साहब ने सैयद यसरब अली खादरी साहब को, एक मुस्लिम उम्मीदवार को, बसवा कल्याण के इस क्रांतिकारी ज़मीन पर, यहाँ पर क्योंकि मुसलमानों के वोट यहाँ पर 50,000 से ज़ायद है, उन्होंने एक हिम्मत का मुजाहरा करके उन्होंने सैयद यसरब अली खादरी साहब को यहाँ पे उम्मीदवार बनाया है। ना सिर्फ उम्मीदवार बनाया है बल्कि यहाँ पर आके तकरीबन 4-5 दिन से मुसलसिल हर गांव पे वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, खुद जाकर के कैंपेन कर रहे हैं। कुमार राणा और बंडा प्रकाशमपुर और तमाम हमारे पार्टी के तमाम दीगर लीडर्स, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट आए हैं, तमाम पूरे पार्टी के लीडर्स यहाँ पर कैंप करके जो है मुसलसिल काम कर रहे हैं। तो ये सीरियसनेस ऑफ द इलेक्शन यहाँ पर जाहिर होता है। और आपका जो सवाल क्यों मुसलमानों को डालना चाहिए, यहाँ पर एक मुस्लिम कैंडिडेट को दे करके तमाम पार्टी के लीडर्स जब मेहनत कर रहे हैं तो मुसलमानों का एक फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करें, क्योंकि आज के इस दौर में पॉलिटिकल पार्टीज मुस्लिम उम्मीदवार को देने से झिझक रहे हैं। हिम्मत कोई नहीं कर रहा है, एक पोलराइजेशन का माहौल बता रहे हैं। आज ऐसी हिम्मत करने वाले पॉलिटिकल पार्टी को, ऐसे एक लीडर को, कुमार स्वामी साहब को मैं समझता हूँ कि हम मुसलमानों का फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको ताकत दें। और सैयद यसरब अली खादरी साहब यहाँ पर जीतना ये बसवा कल्याण के MLA के लिए नहीं है, बल्कि कर्नाटका के तमाम ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार जीत सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज के अपना एक वोट बैंक हो सकता है, होता है, उनका एक केडर होता है। क्यों वो तमाम केडर और वोट बैंक जो है मुस्लिम उम्मीदवार के लिए काम नहीं करते? अगर यहाँ पे वो फार्मूला होता है तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जनता दल सेक्युलर से कम जो है 20 सीट जो है आगे आने वाले 2023 के अंदर MLA इलेक्शन के अंदर मिलेंगे। और हो सकता है कि कांग्रेस जो अपने आप को मुस्लिम वोटों के मोनोपोली मानता है, दावेदार मानता है, उसकी आंख भी खुल जाए और वो भी जो है मुस्लिम सीटों में इजाफा करे। तो ये इलेक्शन सैयद यसरब अली खादरी साहब का एक नहीं, ये हमारे वजूद का इलेक्शन है, हमारे इत्तेहाद का इलेक्शन है। पॉलिटिकल अनटचेबल बना के जो कांग्रेस हमको छोड़ दी है, उसके खिलाफ हमको निकलना है। हमारे जहन में से ये बात को निकालना है कि हम किंग मेकर बन सकते हैं। किंग नहीं, गलत, हम किंग बन सकते हैं, बशर्ते है कि पॉलिटिकल पार्टीज में वो विल हो, वो कमिटमेंट हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज कुमार स्वामी साहब ने उस विल का, उस कमिटमेंट का, उस हिम्मत का मुजाहरा किया है। तो हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि ऐसी ताकत को हम तक़वियत दें और सैयद यसरब अली खादरी साहब को जिताएं। इस बाई इलेक्शन में कांग्रेस की तरफ से ज़मीर अहमद खान साहब मैदान में उतरे हैं और वह मुसलसिल जेडीएस के ऊपर निशाना लगा रहे हैं कि जेडीएस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जेडीएस ने ये किया, जेडीएस ने 10 करोड़ रुपए लेके और जेडीएस का टिकट मुस्लिम को दिया है और ये बीजेपी की बी टीम है। और
कहीं हमारे फ्रेश बिरादरी में भी एक नाराज़गी है कि जेडीएस के काउंसिल्स ने काउ स्लॉटर बिल के हक में मतलब बीजेपी का सपोर्ट किया है। आपने दो सवाल पूछे। एक सवाल बीजेड ज़मीर अहमद के इल्ज़ाम लगाना। बीजेड ज़मीर अहमद का ये जो बात करने का अंदाज है और इतने हल्के में उन्होंने जो बात कही है, जनता दल सेकुलर ने पैसे लेकर के टिकट दी है, तो मैं समझता हूं कि ये ज़मीर अहमद को प्रूव करने की ज़रूरत है। ये गली के चौराहे पे नुक्कड़ पे बैठ के बात करने वाले की जबान बात कर रहा है बीजेड ज़मीर अहमद। बीजेड ज़मीर अहमद भूल गया है कि वो ये बीजेड कुमार स्वामी के कैबिनेट में वो मिनिस्टर था 2 बार। जब एक एक्स चीफ मिनिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है तो थोड़ी सी अखलाक, इस तरह की जबान इस्तेमाल करना वो बता रहा है कि वो किस लायक है। उसने ये भी कहा कि 2 करोड़ ऑलरेडी अशरफ अली खादरी को दिए गए। प्रूफ करे, चैलेंज कर रहा है कि डिबेट में आओ। क्या डिबेट में आना है? आज ही रात में कभी बुला लो, मैं आ जाऊंगा डिबेट में, है उसमें दम। क्या डिबेट करना है? मैं अगर इल्जाम लगाता हूं, मैं तुझे भी किसी पर भी इल्जाम लगा सकता हूं, सिद्धरामैया पर भी बात कर सकते हैं। आप अपनी जबान को हल्के अंदाज में अगर हमारे कुमार स्वामी साहब के बोलते, मैं भी बोल सकता हूं, तुम्हारे पर भी इल्जाम लगाता हूं, सिद्धरामैया के ऊपर इल्जाम लगा सकता हूं, सोनिया गांधी पे लगा सकता हूं। ये मेरे अखलाक नहीं है। जब मैं इल्जाम लगाता हूं तो मैं प्रूफ करने की जिम्मेदारी मेरी बनती है। आपके चैनल के सामने मैं भी इल्जाम लगा सकता हूं, मैं भी हल्के में बोल सकता हूं कि ऐसा फलाना है फलाना है। ये अखलाक नहीं है, सियासी जिम्मेदारी नहीं है। एक 2 टाइम कैबिनेट मिनिस्टर जब इल्जाम लगा रहा है तो उसके साथ उसको प्रूफ और एविडेंस भी देना चाहिए। उड़ाफे में बात करके कौम को गुमराह करने की बात नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ये पहली बार नहीं है, बाय इलेक्शन में ये बोल रहे हैं कि जनता दल बीजेपी की बी टीम है। पहली बार भी राहुल गांधी ने कहा था, जनरल इलेक्शंस में उसने इल्जाम लगाया था कि जेडीएस बी टीम है, और उसका खामियाजा क्या हुआ? कांग्रेस जो हुकूमत यहां पे कर रही थी, 130 सीट से जाके कितने सीट आ गए उसके? 79। जनता दल जितनी पोजीशन थी उसके 1-2 सबसे ज्यादा नुकसान उसका हुआ। वक्कलीगा बेल्ट के अंदर जहां पर बीजेपी वहां पर कंपटीशन में ही नहीं है, वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार मुस्लिम वोटर्स ने जो है कांग्रेस को वोट दिया और बीजेपी जीत गई। ये पहले भी बोलते थे जनरल इलेक्शन होने के बाद, यही इल्जाम लगाने वाले कांग्रेस के तमाम लीडर हमारे कुमार स्वामी साहब के मकान को जाकर के उनको चीफ मिनिस्टर बनाए। अगर बी टीम जनता दल सेकुलर है, क्या आप इख्तियार के लिए गए थे? हमारे पास हमारे चौकट पे क्यों आए? हमारे चौकट पे आए, छोड़ो ठीक, चीफ मिनिस्टर बने। तुमको शर्म नहीं आई माइनॉरिटी मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो लेने के लिए? बोलना था आपने, कुमार स्वामी एक करप्ट है, मैं उसके कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं बनूंगा। गवर्नमेंट आने के बाद इल्जाम लगाना, ये निहायती कमजरफी, कम अखलाकी, अखलाक जिसे होते हैं ना, आदाब जिसे कहते हैं, आदाब तो छोड़ दो। मुझे तो जिस लहजे में वो बात कर रहा है, दूर दूर तक वो पढ़ा लिखा भी नहीं है और बिल्कुल एक उड़ाफे जिसे कहते हैं ना, गैर जिम्मेदाराना जो है अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बात कर रहा है। अगर लीडर अपने आप को साबित करना है तो जिम्मेदारी से बात करना सीखे। ये मैं समझता हूं, मैं वार्न कर रहा हूं, इस तरह के जब भी इल्जाम पॉलिटिक्स में होते हैं, मगर उड़ाफे तौर पर जब इल्जाम लगाते हैं तो साबित भी करें। साबित करने की जिम्मेदारी, डिबेट क्या करना है? डिबेट किस इशू पे डिबेट करना है? मैं ही बोल दूंगा ज़मीर अहमद ने बीजेपी के कैंडिडेट से जो है, मैं उसकी औकात तो 10 करोड़ तक नहीं ले जाऊंगा, 50 लाख रुपए में जो है बीजेपी के कैंडिडेट से लेकर यहां पर कांग्रेस का काम कर रहा है। यहां पर अशरफ अली खादरी को हराने के लिए, मुसलमानों में इंतशार पैदा करने के लिए, मुसलमानों को वोट डिवाइड करने के लिए यहां पर आकर के इस तरह से इल्जाम लगा रहा है। 50 लाख भी ज्यादा हो गया, 25 लाख में बिक गया है ज़मीर अहमद। ज़मीर अपने ज़मीर को बेच दिया है। इल्जाम तो मैं भी लगा सकता,
लगाने के लिए सियासी तौर पर कुछ भी कह सकते हैं, मगर जिम्मेदारी के साथ कहना है। इलेक्शंस आते हैं जाते हैं, इल्ज़ाम इस एक लेवल होता है। एक 2 टाइम चीफ मिनिस्टर जिसके वाले जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, और जिसके कैबिनेट में तो 2 बार मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना और जिम्मेदारी के साथ लगाए। उड़ाफे बात करना, ये होटलों में चौपाटी में बात करने जैसा नहीं है। ये एक दूसरा सवाल आपने काउ स्लॉटर के ताल्लुक से पूछा। काउ स्लॉटर का बिल सबसे पहले अगर किसी ने अपोज किया है तो वो जनता दल सेकुलर ने अपोज किया। इससे पहले भी काउ स्लॉटर बिल पेश हुआ था। दानिशमंद मुसलमान, पढ़े लिखे मुसलमान, अवाम, किसान, लीडर्स, तमाम लोग जानते हैं। पास होने के बाद जनता दल सेकुलर के लीडरशिप ने, देवेगौड़ा साहब ने, कुमार स्वामी साहब ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाकर के उसको रोका। यहां पर पहले असेंबली के अंदर बिल पास हुआ, बगैर नोटिस के उन्होंने पास किया। काउंसिल के अंदर क्यों वो डिले किए? क्योंकि जनता दल सेकुलर का स्टैंड क्लियर था कि हम इस बिल को अपोज कर रहे हैं। देवेगौड़ा साहब का बयान है, कुमार स्वामी साहब का बयान है, तमाम लीडर्स का बयान है। वहां पर काउंसिल के जो प्रोसीडिंग्स हैं, मुस्लिम अवाम इन बेजमीर लीडरों के जबान पर जो है यकीन करना नहीं चाहिए। देखिए, आप चेक कीजिए, काउंसिल के अंदर जो कांग्रेस ने किया है, वेल के अंदर चले गए। जनता दल ने डिवीजन ऑफ वोट्स के लिए डिमांड किया, वोटिंग हो उसकी डिमांड करने वाले जनता दल सेकुलर थे। वो गए और वहां पर जो है वॉइस के ऊपर जो है स्पीकर ने उसको अपॉर्चुनिटी को ये करके वॉइस वोट करा के उसने पास कर लिया। ये हकीकत है। जनता दल सेकुलर काउ स्लॉटर के बिल के खिलाफ है। ये हमारे लीडर कुमार स्वामी साहब ने भी यहाँ पर दीगर मीटिंग्स में उन्होंने साफ तौर पे कहा है। यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, आज इलेक्शन आए हैं। कितने, मैं अगर पूछता हूँ कांग्रेस वालों से, कांग्रेस के मुस्लिम लीडर से मैं सीधे तौर पर पूछता हूँ, मुसलमानों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप मुस्लिम लीडर से आप पूछिए क्या अगर जनता दल सेकुलर सपोर्ट करती तो क्या ये मुस्लिम लीडर्स इन 3 महीने तक खामोश क्यों बढ़ते? कितने लीडर्स का बयान आया है? सिद्धरामैया ने बयान दिया कि हम सपोर्ट किए हैं। किसी लीडर का होना चाहिए ना। कांग्रेस क्या इतने अच्छे सिचुएशन को पब्लिक के बीच में नहीं लाती? ये बेजमीर लीडर परसों इलेक्शन में बयान क्यों दे रहा है? 3 महीने तक खामोश क्यों बैठा? अगर जनता दल सेकुलर सपोर्ट करती तो बवाल खड़ा हो जाता। ये तो इंतजार में है। ये तो कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। ये बीजेपी को टारगेट नहीं करते, ये देखते हैं कि दूसरा सेकुलर जमात ना रहे। 3 महीने तक अब तक खत्म कर दिए होते। कुमार स्वामी साहब के पुतले जलाए होते, जनता दल को खिलाफ एक मुहिम चलाते, नहीं चलाते। अब इलेक्शन के दरमियान 3 महीने अब जमीर को इस बेजमीर लीडर को इस इलेक्शन में इशू याद आया है। अगर काउंसिल में पास होता तो क्यों एहतजाज नहीं किया उसने? क्यों सिद्धरामैया ने एहतजाज नहीं किया? काउ स्लॉटर बिल अगर पास हुआ है तो उसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स वोटिंग के लिए डिमांड करना चाहिए था। वेल में जाकर के एहतजाज करने का नाटक नहीं करना चाहिए था। वेल में जाकर के अगर एहतजाज नहीं करते, अगर वोटिंग होती तो ये बिल कभी पास नहीं होता। इनका वेल पे जाकर के बैठना, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स नहीं चाहते थे कि काउ स्लॉटर बिल रिजेक्ट हो। एक्सेप्ट होने की नीयत का भी कांग्रेस के एमएलए में थी, इसीलिए ये पास हुआ है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि कुमारस्वामी को कर्नाटक में 2 एमएलए कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, बाई इलेक्शन जो है 2 कंस्टिट्यूंसी में, जहाँ पे बसवा कल्याण है, दूसरा मस्की। वो बसवा कल्याण को ही मुस्लिम कैंडिडेट क्यों चूज करे? देखिए, ये आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। पहली बात तो ये है, मस्की के अंदर हमने कैंडिडेट नहीं दिया है। भाई, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल कैंडिडेट
हमारी पार्टी को वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि ये फलाना शख्स को हम इलेक्शन करने पर जीतेगा। मस्की के अंदर ये फला कैंडिडेट को अगर हम देते हैं तो जीतेगा, वो कॉन्फिडेंस हमें क्रिएट नहीं हुआ। बसपा कल्याण में ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर जनता दल सेक्युलर ने यहां से 7 बार जीत हासिल की। यहां का केडर अभी भी जिंदा है। यहां पर अवाम जनता दल सेक्युलर के लीडरशिप के साथ कनेक्ट में है, यहां पर उसका बेस है। और मुस्लिम उम्मीद कैंडिडेट का वोट बैंक यहां पर सैयद अशरफ अली कादरी साहब को हमने बुला करके टिकट दिया है, क्योंकि उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी, वो आवाम के अंदर उनकी मकबूलियत, उनकी खिदमत आइडेंटिफाई किया और यहाँ पर एक कैंडिडेट को हम जिता सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। 17 तारीख मुझे पूरा यकीन है बसपा कल्याण की आवाम, तमाम मजहब के लोग इंशाअल्लाह जनता दल सेक्युलर को और सैयद अली कादरी साहब को जिताएंगे। वो पूरी उम्मीद के साथ, पूरी ताकत के साथ जनता दल सेक्युलर यहाँ पर उनको उम्मीदवार दिया है। नासिर हुसैन उस्ताद, अभी हम बात कर रहे थे नासिर हुसैन उस्ताद से, जिन्होंने हमारे सवालों के एक जिम्मेदारी के साथ उसके जवाब दिए। अगले प्रोग्राम में हम नए लीडर के साथ फिर हाजिर होंगे।